सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने यूपी पुलिस के टॉप क्वेश्चन। क्या मेरे मित्र आप अंतिम दिनों में यूपी पुलिस के टॉप क्वेश्चन क्लियर करके पेपर में सिलेक्शन लेना चाहते हो? यानी ये वो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मान के चलना कि ये आपके 23 तारीख का पेपर चल रहा है। तो अगर 23 तारीख का पेपर चल रहा है तो कितने क्वेश्चन आप सही करते हो जिक के जीएस के अंदर, वो आप मेरे को कमेंट कर देना। इसमें से निकाल लेना कि आपके क्वेश्चन 38 में से कितने सही कर पाते हो, ये बताना है। मान लेना कि 38 क्वेश्चन चल रहे हैं आपके और पूरा पेपर चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू हो जाता है? तो कितनी अवधि के लिए लागू होगा? ये अनुमोदन के बिना, यानी विधानमंडल के अनुमोदन के बिना होता है, उसकी ये बात चल रही है। क्या 6 महीने, 6 सप्ताह, 1 वर्ष, 1 माह? यानी अब आपका उत्तर यहाँ से सभी का रहेगा कि 6 सप्ताह तक उसे लागू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ोगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे प्रजातांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा है, ये बताना है कि तो किसने कहा है, उनका नाम क्या है? क्या है? संत प्रभु क्या है? प्रजातंत्र की गणराज्य की कुंडली। तो कुंडली के बारे में कह रहा है, तो आप सभी कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, के मुंशी। तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, के मुंशी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का वन उपयुक्त है? या आपको पता है चंदन के पेड़ उगते हैं सर्वाधिक कहाँ भी वर्तमान में? कर्नाटक। सर्वाधिक पेड़ का पाए जाते हैं कर्नाटक की उस तरफ पाए जाते हैं। तो इसने कहा है कि वन कौन सा चाहिए, तो हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय, यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा यहाँ से डी देगा वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर आ रहा है, वो एकदम सही है। आगे बढ़ो। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। वन जीव संरक्षण से है, या वैज्ञानिक कृषि से है, वनों का उन्मूलन से है, या वन संरक्षण? तो आप क्या कहोगे? इसने कहा है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन का मतलब होगा मेरे दोस्त वन संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही रहेगा। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, ये आपको बताना है। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर वन पाए जाते हैं? तो बता सकता है कोई दोस्त कि आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? मैं बता दूं एक छोटी सी बात, अगर पिछली क्लासें नहीं ली आपने, पिछली कम से कम 40 दिन की क्लासें आप ले लेना। क्लासें मात्र 15 मिनट की है और पिछली 40 से 50 दिन की जो क्लास है वो ले लेना। आपका पेपर में जीके वहीं से बनेगा। उससे आज तक जो मैं पढ़ाऊंगा पेपर तक, उसके बाद से जीके का एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, रीजनिंग का नहीं छूटने दूंगा, मैथ का नहीं छूटने दूंगा और हिंदी का नहीं छूटने दूंगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी कहोगे 20%। आगे बढ़ो मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पर। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? ये आपको बताना है कि भारत के अंदर सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं, यानी कौन से वन हैं? तो हम यहां से क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, पर्वतीय वन है, मैंग्रोव वन है। तो कौन से हो जाते हैं? आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से बिल्कुल सही रहेगा, पर्णपाती वन यानी उष्णकटिबंधीय। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी दोस्त उत्तर देंगे क्या है। सागौन तथा साल का वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? यहां से आप क्या कहोगे, सागौन या साल का जो वृक्ष होता है वो कौन से प्रकार के ऐसे वन हैं वहां पर पाए जाते हैं? तो हम सभी कहेंगे यहां से भी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी यहां से बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो इनका कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का रहता है, ये चीज आपको बतानी है। मेरे दोस्त आप सभी कह सकते हो कि यहां से जैसे कि 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 4 वर्ष के लिए। बताओ आपका यहां से उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त, कितने वर्ष का रहेगा? तो जो दोस्त कहेगा ऑप्शन नंबर सी सर हमारा सही है, यानी 6 वर्ष का, वो बिल्कुल सही है।
क्या है, बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी उसकी बात चल रही है यहाँ पर, तो आप सभी क्या कहोगे? हैं, सभी क्या कहोगे? सवनीय अवज्ञा का। दांडी यात्रा, नमक कानून, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से जाओगे सी की ओर चले जाओगे, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आप सभी दोस्तों का होने वाला है। आगे चलो। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ऐसा कौन सा सिख गुरु था जिसने स्वयं का मतलब होता है खुद, खुद को क्या कहा था? सच्चा बादशाह कहा था। तो किसने कहा था? देखो, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। ये आपको बताना है। तो आप सभी कहोगे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अब आपको पता है, ये चीज ध्यान रखना है कि जैसे कि रबी की फसल नहीं है, वो चीज ध्यान रखना है। तो रबी की फसल में कौन सी होती है? जौ आता है, गेहूं आता है, सरसों आता है, चना आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब जब हम बात कर रहे हैं तो मूंगफली जो होगी वो होगी खरीफ की फसल है। किसकी? खरीफ की फसल है। मूंगफली के साथ क्या क्या होगा? मक्का हो जाएगा। आपको पता है कि सोयाबीन, ये फसलें क्या हो जाती है? आपको ध्यान रखना है, ये रबी के अंतर्गत आ जाती है। आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा सही है, ये हमें बताना है। तो यहां से सही आपसे पूछा है, तो कौन सा होगा? हम कहेंगे सामाजिक समानता संविधान में प्रायभूत हैं, बिल्कुल है। तो यहां से मेरे बच्चा जो ऑप्शन नंबर सी देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्या कहता है? उच्चतम न्यायालयों की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अब ये बताना है संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उसके पास जो मौलिक अधिकार है वो अवेलेबल है। तो अब देखोगे संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19(1) के तहत, संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत और संविधान का अनुच्छेद 25 के तहत। बताएंगे मेरे दोस्त यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा? क्या आपका उत्तर सही है? यहां पर बिल्कुल आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत ये हो जाता है। ये चीज आपको याद रख लेनी है। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्थान नहीं है? क्या नहीं है? पंचायती राज संस्थान नहीं है। यहां से क्या रहेगा? असम, केरल, नागालैंड, त्रिपुरा। यहां से मेरे दोस्त अपना उत्तर बताएंगे। जो बच्चा यहां से सी देगा वो बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखना है, नागालैंड आपका उत्तर यहां पर रहेगा। आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो रेड ड्रैगन, यानी रेड ड्रैगन का मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त। ये आपको याद रखना है। अब ये आपको एक और चीज याद रखनी है। ये जो आया था अंग्रेजी जहाज, ये कब आया था? ये चीज अगर आपसे पूछ ले तो आप कहोगे 1608 के अंदर भारत आया था। कब आया था? 1608 में आया था। अब ये आया कहाँ था? तो आप कहोगे सूरत बंदरगाह पे आया था, सूरत आया था। ठीक है, ये चीजें आपको बेसिक याद होनी चाहिए, वो पेपर में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, शिवाजी के गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन तो मैं शायद आपको कराया होगा या किसी क्लास में मैंने करवाया था कि शिवाजी के गुरु कौन थे। तो आप क्या कहोगे? रामदास, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। यहां से बताओ मेरे दोस्त कि शिवाजी के गुरु कौन थे? तो रामदास। जो बच्चा ऑप्शन बी देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? यानी कौन है जिसके पास संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? वो किसके पास है? आप कहोगे भारत के महान्यायवादी को।
यानी भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाते हैं मेरे दोस्त। यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए देगा वो यहां से बिल्कुल सही और सटीक उत्तर अपना हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है? सोलिसिटर जनरल निम्न में क्या होते हैं? निम्न में से क्या होते हैं ये हमको बताना है। क्या है? सोलिसिटर जनरल होते हैं, वो क्या होते हैं? हम क्या कहेंगे? जैसे कि सरकारी अधिवक्ता होते हैं, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। बताओ मेरे दोस्त, यहाँ से आपका उत्तर क्या होता है? जल्दी से बताएंगे तो आप सभी का कह दोगे कि सर जी बिल्कुल यहाँ से होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, यानी कानूनी सलाहकार। जो बच्चा सी दे रहा है वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है। ये ध्यान रखना है, लगभग क्या है? उल्टी प्रक्रिया है, उसके बारे में आपको बताना है। क्या कहेंगे? स्टार का पाचन, लोह के जंग लगना, या अन्य क्या हो सकता है आप? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी सर बिल्कुल सही है, लकड़ी का जलना। जो बच्चा डी दे देगा वो सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। प्रोटोजोआ, हरे पादप, कवक, जीवाणु। यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त? सभी दोस्त यहां से कमेंट करेंगे आपका उत्तर क्या है। जल्दी से कमेंट करो। इसके अंतर्गत होगा हरे पादप, यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा बी दे देगा वो यहां पर बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। पत्तियों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती हैं। पत्तियां होती है ना, उसमें दिखाई देने वाली आपको पता है शिराएं होती है, वो काम करती है। क्या काम करती है बताओ जल्दी से। तो आप सभी कहोगे सर वो क्या काम करती है? तो हम यहां से कह सकते हैं चालन का, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो आपको इसका जो मतलब है वो आपको पता होना चाहिए। जो पत्तियों में दिखाई देने वाली शिराएं होती है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के हेतु आवश्यक खाद्य एवं जल का चरण करती हैं। आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रख लेना है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश सेमी पेड़ भी कहा जाता है? ये बताना है। तो कौन से प्रकार को कहा जाता है, आप क्या कहोगे? तो यहां से जैसे आप पेड़ की अगर ओर जाओ तो पेड़ का एक नाम है सूरजमुखी, नाम सुना होगा, सागौन है, चीड़ है, आदि पेड़ आते हैं इसके अंतर्गत। आपका उत्तर क्या है? क्या है? आत्मोदब्बी। तो ऑप्शन नंबर यहां से डी हो जाएगा आपका। और जो हो पेड़ कौन से है? सूरजमुखी है नहीं? हाँ सूरजमुखी। उसके बाद हो जाता है सागौर, और एक चिड़ भी होती है, चिड़, यह ध्यान रखना है, ये हो जाते हैं। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्था है? कौन सी है ये बताना है। तो यहां से संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, योजना आयोग है, चुनाव आयोग है। तो यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा? तो आप सभी दोस्त कहोगे जी सर बिल्कुल रहेगा हमारा योजना आयोग, यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा सी देगा वो यहां से बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन। किसे इको प्रणाली में ग्रासलैंड में शामिल किया जाता है? तो किसे क्या किया जाता है ये आपको बताना है। तो हम कहेंगे स्थलीय। स्थलीय का मतलब हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन 25वें की ओर। प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं परिस्थिति विज्ञान कहा जाता है। तो यहां से ऑप्शन नंबर जो बच्चा बी देगा वो बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। जरूर कमेंट करना कितने सही हुए हैं। अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।